हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट्स जल्दी से अपनी नोटबुक को उठाइए और जो जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते जाइए। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर्मेट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट, है ना। और ये जो कंपनी का बैलेंस शीट है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, है ना। उसका फॉर्मेट आपके पास ही यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स दिया गया है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को मैं आपको आराम से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा गया है बैलेंस शीट, है ना। एक बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा। एज एट, वो कब बनाई जाएगी ये डेट यहाँ पे आएगी। ठीक है, यहाँ पे आगे कंपनी का नाम आएगा और यहाँ पे डेट आएगी। यहाँ पे एज ऑन नहीं एज एट लिखा जाएगा, ध्यान से। उसके बाद इसका फर्स्ट कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, दूसरा होता है नोट नंबर का, ये छोटा सा कॉलम बनता है ना, यहाँ पे बड़ा दिखाया गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास ये जो फिगर्स दी गई हैं ये करंट ईयर की है और ये प्रीवियस ईयर की है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप इस बैलेंस शीट को बनाएंगे, है ना, तो देखिए आप करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के दो कॉलम नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप सिर्फ एक ही कॉलम का यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा कि कैसे बैलेंस शीट बनाएंगे। तो स्टूडेंट सिर्फ आप यहाँ पे एक कॉलम लगाइए। ठीक है, एक ही कॉलम लगाइए ये वाला अमाउंट का, और यहाँ पे लिखिए सिर्फ अमाउंट, है ना। ये इस कॉलम में आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आप यहाँ पे सिर्फ अमाउंट लिखिए और ऐसे ब्रैकेट में रुपीज लिख दीजिए। ये वाला कॉलम आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो पर्टिकुलर्स में आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, ये हमारी लाइबिलिटी साइड है। ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, इस तरीके से आप एक नंबर डाल देंगे। उसके बाद आप एक नंबर में लिखेंगे शेयर होल्डर फंड। देखिए इक्विटी और लाइबिलिटी में जो सबसे पहला हेड होता है वो होता है शेयर होल्डर फंड का। और शेयर होल्डर फंड में तीन चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में सबसे पहली आइटम आती है शेयर होल्डर फंड, और इसमें पहली तीन आइटम कौन सी है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सो स्टूडेंट्स ये वाली जो सी नंबर की आइटम है ये क्वेश्चन में नहीं पूछी जाती है। ठीक है, इसको नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन में, फिर भी मेरा काम तो आपको बताना है, मैं तो आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो ये जो शेयर कैपिटल है ना स्टूडेंट्स, ये शेयर कैपिटल का अमाउंट जो है हम इस कॉलम में लिख देंगे, है ना, अमाउंट डाल के। ठीक है, तो ये कौन सा अमाउंट होगा शेयर कैपिटल का, ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल का अमाउंट होगा, है ना। और ये पेड अप कैपिटल होगी जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद ये दूसरा हेड बनता है रिजर्व एंड सरप्लस का। वो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जैसे हमने शेयर कैपिटल को फाइंड आउट किया तो एक नंबर यहाँ पे डाल देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस को निकाला तो दूसरा नंबर यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अगर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट दिया है तो यहाँ पे तीन नंबर डाल देंगे। ठीक है, ऐसे नोट नंबर आपको डालना पड़ेगा। अब ये नोट नंबर कहाँ से बनेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, सो उसके बाद नेक्स्ट आइटम आती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो स्टूडेंट्स ये वाली आइटम भी क्वेश्चन में जो है वो नहीं आती है कहीं भी। ठीक है, पर दूसरी आइटम आपकी ये आती है। उसके बाद आती है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट कौन सी हुई, जिसकी पेमेंट हम एक साल के अंदर नहीं कर सकते, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, है ना, और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आइटम्स जो है वो, एक तो पहली आइटम, है ना, उसके बाद तीसरी आइटम और चौथी आइटम, ये क्वेश्चंस में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आती है करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है बड़ा जरूरी है, इसमें सारी आइटम्स जो है बार बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो इन सब के अमाउंट जो है आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे, है ना। और स्टूडेंट्स जैसे कि आपने इसको फाइंड आउट किया होगा तो यहाँ पे नोट नंबर 4 लिख देंगे, इसके बाद यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ 9, ट्रेड पेबल के आगे जो है वो 10, यहाँ पे 11, है ना, और यहाँ पे 12। उसके बाद हम यहाँ पे टोटल कर देंगे। ठीक है, लाइबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहली आइटम इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड आती है, उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस को दिखाया जाता है। तीसरी आइटम जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। उसके बाद दूसरी आइटम है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो भी क्वेश्चन में नहीं पूछी जाती है। उसके बाद ये थर्ड और फोर्थ आइटम बड़ी जरूरी है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है। सबसे पहले आप इसकी ये
जो ये इसका यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है, ये इसका जो है मेजर हेड है, ये सब हेड है सारे, है ना। और ये नॉन करंट लायबिलिटी का ये मेजर हेड है, ये सब हेड है, ये मेजर हेड है और ये सब हेड है, ठीक है। आई होप आपको जो है वो बात समझ में आ गई होगी। ये थी हमारी लायबिलिटी साइड। उसके बाद हमको एसेट साइड जो है बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे मैंने आपको बताया आप यहाँ पे लिखते जाइए, ठीक है, क्योंकि मेहनत आपको करनी है ना, मैं मेरा काम बताना है। देखिए नॉन करंट एसेट, सबसे पहले हम नॉन करंट एसेट लिखेंगे। नॉन करंट मतलब जो कि 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, जैसे कि सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे 13वां नंबर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। और उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स ये 15 नंबर, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अदर नॉन करंट एसेट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए। और ये जो आपकी फिक्स्ड एसेट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये चीजें जरूरी हैं, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ये चीजें बहुत जरूरी है ना। तो ये ए पॉइंट के अंदर ही सारी आ गई आपकी, ये 13 पॉइंट है आपका ये, है ना। इस ए पॉइंट में ही आपकी ये चारों चीजें यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये 15 नोट नंबर आएगा इसका, है ना। टैक्स वाले का 16, लॉन्ग टर्म लोन का 17 और इसका 18। ये नंबर क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हमने ये नोट नंबर डाला है, ठीक है, नोट नंबर डाला है, इसकी वजह से यहाँ पे दिया नहीं गया है, पर मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी देखिए दो दो चीजें आती हैं एसेट साइड में, एक तो आती है नॉन करंट एसेट, है ना, और इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, देखिए। और उसके बाद आती है करंट एसेट। करंट एसेट देखिए जिसको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स, इन सब को यहाँ पे दिखाया जाएगा और इनके नोट नंबर इनके आगे डाले जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब हम एसेट साइड में लिखी हुई आइटम्स का टोटल करेंगे, है ना, अदर ये हमारी नॉन करंट एसेट और करंट एसेट का, इन सब का टोटल करेंगे, तो वो टोटल किसके बराबर होना चाहिए, वो लायबिलिटी साइड के बराबर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है ये बनती है बैलेंस शीट, है ना। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड इस तरीके से दिखाई जाती है, कंपनी की बैलेंस शीट कुछ अलग जैसे ढंग से बनती है, और दूसरा यहाँ पे एसेट साइड दिखाई जाती है फिर, ठीक है। तो एक एक करके मैंने आपको आइटम्स बता दी, ठीक है। और ये जो आइटम्स हैं यहाँ पे करंट एसेट में सारी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी बैलेंस शीट इस तरीके से तैयार होगी, और मैंने आपको अभी भी बता दिया कि आपको 2 कॉलम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक ही कॉलम लगाएंगे, है ना। यहाँ पे सिर्फ अमाउंट लिखेंगे और यहाँ पे जो है वो रुपीज का फिगर बना देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैं आपको देखिए खुद भी बना के दिखाऊंगा। उसके बाद अब बात आती है, देखिए कि क्या एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिटेल रिलेटिंग टू आइटम्स बैलेंस शीट आर गिवन इनटू नोट्स टू अकाउंट। देखिए ये जो चीजें इतनी सारी यहाँ पे दी गई हैं, इनकी डिटेल कहाँ दी जाएगी, वो दी जाएगी नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है। कहाँ पे, नोट्स टू अकाउंट्स में, जहां हम नोट नंबर भी लिखेंगे, ठीक है। और इसी जो नोट्स टू अकाउंट्स में हमने नोट नंबर लिखा होगा, उसी नोट नंबर को हर एक आइटम के आगे लिखा जाएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखिए। अब उसके बाद आपने यहाँ पे क्या बनाना है स्टूडेंट्स, आपने नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है, ठीक है। तो देखिए जब भी आप बैलेंस शीट बनाएंगे, सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट्स आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहली आइटम है शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल ये देखिए जैसे किसके आगे नोट नंबर 1 लिखा गया है ना, 1 डाला गया है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट के 2 कॉलम आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स शेयर कैपिटल, जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट आइटम है शेयर होल्डर फंड के आगे, तो यहाँ मैंने शेयर कैपिटल लिखा और यहाँ मैंने नोट नंबर 1 डाल दिया इसके आगे, ठीक है। तो ये कौन सा अमाउंट है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कंपनी की ऑथराइज कैपिटल दी होगी आपके पास क्वेश्चन में, इक्विटी शेयर्स दिए होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स दिए होंगे, उन शेयर्स के अमाउंट आप फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे लिखेंगे और उनका टोटल करके जो है बाहर लिख देंगे, टोटल आपकी ये कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इशूड कैपिटल, दोनों टाइप के शेयर अगर दिए होंगे उनका अमाउंट आप यहाँ लिखेंगे, है ना। अगर आप यहाँ नहीं लिखना चाहते, जैसे कि यहाँ पे
ठीक है। तो आप डायरेक्ट बाहर भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि जैसे इक्विटी शेयर्स का अमाउंट आपने यहाँ लिखा लास्ट वाले कॉलम में, प्रेफरेंस शेयर्स का आपने यहाँ लिखा अमाउंट और इनका टोटल आपने बाहर लिख दिया। उसके बाद इक्विटी शेयर्स जो है आपके पास, इसका अमाउंट आपने यहाँ लिखा प्रेफरेंस शेयर्स का इशूड कैपिटल का, और वो यहाँ पे टोटल कर दिया। उसके बाद ये जो कैलकुलेशन है सब्सक्राइब्ड कैपिटल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्स्ट्रा ही मैं बोलता हूँ, क्योंकि इसी सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो हमारे पास नीचे आंसर आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे, उस आंसर को ही बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं लिखूंगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, मतलब हमने 10 रुपए का एक शेयर था और कंपनी ने 10 रुपए ही कॉल्ड अप किए हैं, ठीक है, और अमाउंट भी 10 रुपए पे कर दिया गया है। तो इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच और प्रेफरेंस शेयर्स है ना, जो भी हमारे प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ऑफ द अबव शेयर्स डैश शेयर्स आर अलॉटेड एज फुली पेड अप, मतलब फुली पेड इनका मतलब अमाउंट जो है पूरे तरीके से पे हो चुका है और पूरा 10 के 10 रुपए भी मांगे गए हैं, ठीक है। तो उनका अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको आप यहाँ पे दोनों अमाउंट्स को ऐसे बार लिख सकते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस से इन दोनों का टोटल करके यहाँ पे आप लिख दीजिए। उसके बाद दूसरा जो टाइप है वो है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ठीक है। दो सिचुएशन मैंने बताई थी, पहली कि 10 रुपए का शेयर है और कंपनी ने जो है वो 10 ही मांगे हैं पर शेयर होल्डर ने 7 पे किए हैं, और उसके बाद कि कंपनी के शेयर्स की वैल्यू 10 रुपए है पर कंपनी ने 7 रुपए मांगे हैं इस बार, ठीक है, मतलब इस बार कंपनी ने ही कम पैसे मांगे हैं, तो भी वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएगा। बट जब फेस वैल्यू 10 रुपए होगी और कॉल्ड अप भी 10 रुपए होंगे तो वो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में कैलकुलेशन होगी। इन केस अगर 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए मांगे हैं और कॉल्ड अप मनी सॉरी और पेड अप जो है 7 रुपए है, मतलब शेयर होल्डर ने 7 रुपए पे किया है, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में दिखाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट कैसे किया जाएगा मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, करके दिखाऊंगा। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप दूसरा पार्ट है, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, जो भी इक्विटी शेयर्स होंगे और जो हमारा अमाउंट होगा और कॉल्ड अप मनी यहाँ पे आ जाएगा। देखिए जैसे कि इक्विटी शेयर जितने भी हैं 10 ईच का है, जैसे ₹7 कॉल्ड अप है, तो 7 से मल्टीप्लाई होंगे नंबर ऑफ शेयर, यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी कॉल इन एरियर होगा है ना, उसको माइनस कर दिया जाएगा कॉल इन एरियर को, ठीक है। कॉल इन एरियर हमने माइनस कर दिया, माइनस करके बाहर लिख दिया। और प्रेफरेंस शेयर्स का भी हमने कैलकुलेशन की, जितना कॉल्ड अप था, जैसे 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपए कॉल्ड अप है, तो 7 रुपए के हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और कॉल इन एरियर माइनस हो जाएगा, माइनस करके बाहर लिख देंगे, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स इन दोनों का अमाउंट प्लस कर दिया जाएगा, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शेयर कैपिटल जो होती है इश्यूड और ऑथराइज, उसको क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे 2 लाइनें लगा के क्लोज करते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो आंसर आता है उसको ही बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो देखिए जो शेयर फोर फीचर होता है, शेयर फोर फीचर उसको ऐड किया जाता है, ठीक है, और कॉल ईयर को लेस करते हैं जैसे कि मैंने बताया। और उसके बाद जो अमाउंट हमको यहाँ पे शो होगा लास्ट में जाकर के, उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ये चीज मैंने आपको पहले बता दी है, पिछली वीडियो आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अमाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, ओके, ये हमारा पेड अप अमाउंट है, तो इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो हमने ये नोट नंबर 1 डाला है यहाँ पे, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में नोट नंबर यहाँ पे लिखेंगे और ये अमाउंट जो अमाउंट टू बी शोन लिखा है उसको यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से रिजर्व कैपिटल का भी नोट्स टू अकाउंट्स बनाया जाएगा, और ये वाला जो आइटम है ये पूछी नहीं जाती है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये पहली 2 आइटम शेयर होल्डर्स की फंड की बहुत जरूरी है, ओके। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका क्वेश्चन मैं आपको खुद करवाऊंगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप बार बार देखें, इसके फॉर्मेट को बार बार देखें और इसको बनाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।